हाँ तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम धर्मशाला। तो कल रात को यहाँ फ़ोन किया था मैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो आज से एक डे 2 है, तो देखते हैं आज कहाँ कहाँ घूमता हूँ। और जो भी घूमूंगा वो आपको बता दूंगा मैं। और आपने प्रॉपर्टी तो देख ही ली होगी, जो प्रॉपर्टी मुझे मिली है। तो एक बार बाहर से भी दिखा देता हूँ, एक बार अंदर से। ये मेरा सामान पड़ा हुआ है सारा, और ये मेरा बेड था। रात को बहुत ठंड थी, तो ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत बढ़िया पड़ गई। और ये दिखाऊँ तो मुझे मिली है मिस्ट्री वुड्स में। मिस्ट्री वुड्स नाम की प्रॉपर्टी है ये है। आप कभी आओ तो यहाँ पे चेक इन कर सकते हो। मुझे रूम 400 का पड़ा, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ टूरिस्ट भी कम है, तो होटल के प्राइस बहुत लो है। तो मैंने 2 दिन के लिए बुक करा लिया है। तीसरे दिन देखेंगे, यहाँ से चेकआउट करूँगा या कहीं और जाऊँगा। जो भी होगा आपको नेक्स्ट में अपडेट कर दूँगा। तो चलिए अब रेडी होते हैं और निकलते हैं यहाँ पे धर्मशाला घूमने के लिए। मैंने अपनी बाइक खड़ी हुई थी, और देखो कल मेरी बाइक गिर गई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंजन ऑयल था वो फिल्टर में आ गया, फिल्टर के थ्रू, और ये नीचे गिर गया। क्योंकि जो भी इंजन ऑयल था वो फिल्टर की तरफ आया यहाँ पे। अभी इसको साफ़ कर रहा हूँ, देखता हूँ। अगर रात को भी गिरेगा तो चिंता का विषय है, फिर दिखानी पड़ेगी किसी मैकेनिक को। बाकी बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो साइलेंसर के बीच से क्लिप निकल गई है, तो अभी चाहता हूँ मैकेनिक के पास दिखाता हूँ मैं। तो मैकेनिक के दिखाने के बाद फिर चलते हैं सेंट जॉर्ज चर्च में। तो थोड़ा वॉइस ओवर है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी आगे वीडियो में वॉइस बिल्कुल सही आएगी। तो चलिए चलते हैं आगे। तो सेंट जॉर्ज चर्च मेरे सामने है, और अभी आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। और इस पे लिखा हुआ है चर्च ऑफ सेंट जॉन विल्डरनेस, अपर धर्मशाला, बिल्ट इन 1852। तो आइए चलते हैं। पहले इंग्लिश फिल्मों में जो हॉरर स्टोरीज़ होती थी या हॉरर मूवीज़ होती थी, उनमें ऐसे कुछ चर्च देखने को मिलते थे। तो ये है वो फेमस चर्च, और इसके चारों तरफ ये हरा भरा एरिया है और काफ़ी अच्छा है। बैठने की भी काफ़ी अच्छी जगह है, अगर कुछ टाइम स्पेंड करना हो सुकून में तो ये सबसे बेस्ट है। देवदार सीडर, और आपको दिखा दूँ तो ये होते हैं देवदार के वृक्ष, पेड़। बहुत बड़ा पेड़ है भाई ये, और इसमें लिखा भी हुआ है देवदार। सर ये बंद ही रहती है आधे घंटे बाद? ओके ओके। तो ये भी यहाँ एक स्टैचू है, और किसी की याद में बना हुआ है, मैरी लोइसिया एंड जेम्स ब्रूस, और 1863 में इनकी डेथ हो गई थी। तो अभी तो बस यही है यहाँ पे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, जो है डल लेक। फिर वहाँ पे आपको दिखाता हूँ डल लेक कैसी है। तो ये है मॉर्चुरी, और काफ़ी लोगों की है यहाँ पे। मैं आई थिंक बहुत पुराने लोगों की है। अगर पढ़ा जाए तो लूसी गोल्डन
लेटर जॉन लूसी लैम्बर्टसन, born in 3 September 1972 and died in 22 August 1973, aged 11 months and 20 years। वहाँ पे किसी डियरली फैमिली की है, वॉल्टर लूसी, और इनकी भी डेथ 6 मंथ में हो गई थी। वहाँ ऊपर भी कुछ है मॉर्चरी और कुछ नीचे भी है। और वो रहे हमारे स्पेशल गेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 गेस्ट आए हुए हैं अभी हमारे पास। तो काफ़ी पुरानी मॉर्चरी है यहाँ पे, नई तो कोई है ही नहीं, सारी 18वीं सेंचुरी की हैं। तो काफ़ी पुरानी कब्र है यहाँ पे, ग्रेव यार्ड कहते हैं इसको। मॉर्चरी मैंने गलती से बोल दिया था, पर ये ग्रेव यार्ड है, माइंड में आया नहीं एकदम से। और काफ़ी पुरानी है यहाँ पे ग्रेव, ये सारी की सारी 18वीं सेंचुरी की हैं। और एक यहाँ पर भी है, ये भी 50 ईयर्स में 1883 की है ये भी, थॉमस विलियम, who met with his death and धर्मशाला by attack from a bear on 24 अक्टूबर, मतलब किसको भालू ने मार दिया था। तो बस सेंट जॉर्ज की यात्रा को यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ पे कुछ स्थानीय चर्च देख लिया, चर्च शायद बंद है क्योंकि कोविड की वजह से अभी खुला नहीं है, मैंने देखा था तो सब बंद था। और ये ग्रेव यार्ड देख लिया है मैंने, ग्रेव यार्ड भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखने में दिक्कत क्या होगी, बस सारे मरे हुए लोग हैं। डर तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा क्योंकि बहुत पुरानी हो गई हैं अब, 18वीं सेंचुरी और अब 20वीं सेंचुरी के आसपास, हम 21 सेंचुरी में घुस रहे हैं। ठीक है, ओके। तो फाइनली इस चर्च को करते हैं बाय और निकलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो है डल लेक। तो अभी मैं जा रहा हूँ डल लेक, और डल लेक के बाद देखते हैं फिर कहाँ जा सकते हैं। वैसे तो प्लान मेरा धर्मशाला का स्टेडियम देखने का भी है, स्टेडियम गया है तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको। और हाँ, अभी मेरे पास टाइम बहुत है तो जो देखता रहूँगा वो आपको दिखाता रहूँगा। बस अभी तक के नहीं तो यही था। चलते हैं अपनी मोटरसाइकिल की तरफ और स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं दूसरी जगह पे। तो सेंट जॉन चर्च करते बाय और अब निकलते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन डल लेक है, धर्मशाला में 2.3 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। अभी भी यार ठंड बहुत ज़्यादा है और हाथ में भी लग रही है, मैंने ग्लव्स पहने ही नहीं है, बट ठीक है, वेरिएबल है, मतलब कि दिल्ली से तो ज़्यादा ही है क्योंकि हवा लग रही है ठंडी ठंडी। हमें जाना है नड्डी की तरफ। डल लेक अभी 300 मीटर दिखा रहा है। आई गेस पहुंच गए 60 मीटर और
फाइनली पहुंच गए डल लेक पे। फाइनली आ गया हूँ डल लेक में, और डल लेक दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये सामने देवदार के वृक्ष हैं और ये है डल लेक। अभी मैंने चाय मंगवाई है, एक चाय पीते हैं, फिर देखते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अगर आओ कभी तो धर्मशाला या मकलोडगंज में, तो डल लेक काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे आना वाइज है। और अभी आ गया हूँ डल लेक पे, तो अभी पीते हैं चाय। क्योंकि ऐसी जगह पे चाय पीने का अपने अलग ही मज़ा है। अगर आप सेंट जॉन चर्च की तरफ आ रहे हैं तो इसी के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 2 किलोमीटर पे ही ये डल लेक है। एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी खूबसूरत है। और आओ तो इस जगह को चेक कर सकते हो, वर्थ है एक बार आने के लिए। आइए यहाँ पे चाय वाय पीजिए और इन्जॉय कीजिए ऐसे वेदर को। वेदर काफ़ी अच्छा है, और फरवरी के मौसम में तो और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि धूप और ठंड दोनों साथ साथ में। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो चाय वाय हो गई है, निकलते हैं नड्डी व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है। और ये आ गई है डल लेक। बढ़िया ताज़ा देना मोमोज है। ओके, हाँ यहाँ से व्यू पॉइंट कितनी दूर है भैया? व्यू पॉइंट कितनी दूर है? व्यू पॉइंट यही है सर। यही है बस? आगे क्या? आगे मेडिटेशन सेंटर है। अच्छा, जा सकते हैं वहाँ पे? जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी भैया के मोमोज ऑर्डर करें और भी निकलते हैं। ये नड्डी व्यू पॉइंट है, ये बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से पूरा तो आगे मेडिटेशन सेंटर है, तो वहाँ चलते हैं मेडिटेशन सेंटर में, फिर देखते हैं वहाँ पे भी क्या है। तो बस नड्डी पॉइंट यहीं तक था, नड्डी व्यू पॉइंट सामने ही है वहाँ तक। बाकी अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और देखते हैं कहाँ पे आगे चलते हैं। तो डल लेक का आपको ऊपर से भी व्यू दिखा देता हूँ। वो है सामने डल लेक धर्मशाला की, और यहाँ पे मैच भी चल रहा है, तो सामने कमेंट्री भी चल रही है। वाह, तो वैसे तो मौसम बहुत सुहाना है और काफ़ी इन्जॉय हो रहा है राइड का, और राइड भी अच्छी चल रही है। ऐसी जगह घूमने का एक अलग ही मज़ा है। धूप भी हो, ठंड भी हो और पहाड़ भी हो, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो अभी मैं ट्राई करने जा रहा हूँ हिमाचल की वाइन। ये मैंने 200 की ली थी। ये वंडर वाइन है एप्पल की, एप्पल शेडर। हल्का सा इसमें अल्कोहल है, 11% अल्कोहल है, बट मैं थोड़ी सी ट्राई करूँगा। और इसके बाद मुझे चलना है धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड, और ऐसी वादियाँ और ये एप्पल वाली वाइन हो तो हाँ दुगना हो जाता है मज़ा। चलो चीयर्स। मेरा चार्जर ख़राब हो गया मोबाइल का, और तो शुक्र है मेरे पास पावर बैंक था 20,000 mAh का, तो वो काम कर रहा है। वो फ़ोन भी चार्ज कर रहा है, मेरा GoPro भी चार्ज कर रहा है। तो बहुत सुंदर पहाड़ लग रहा है, ऊपर पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, और आप देख सकते थे तो वहाँ पे घर भी बने हुए हैं।
तो ये आ गया धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। उधर से अच्छा अच्छा, पानी आ गया हूँ धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के पास में, और यहाँ से एंट्री होती है। तो अपने बाइक को करते हैं पार्क और चलते हैं स्टेडियम के अंदर। तो अभी आ गया हूँ क्रिकेट स्टेडियम के सामने, और अभी वहाँ से टिकट लेंगे और चलेंगे अंदर। काफ़ी अच्छा स्टेडियम है दूर दूर तक, और अभी यहाँ से मैं टिकट लूँगा और फिर अंदर जाके देखता हूँ कैसे स्टेडियम है। तो टिकट ले लिया मैंने 30 रुपये की, और सीधा एंट्रेंस कर रहा हूँ वहाँ से। तो चलते हैं, आपको भी दिखाता हूँ मैं हिमाचल प्रदेश का क्रिकेट स्टेडियम। तो ये प्रैक्टिस कोर्ट, यहाँ पे क्रिकेटर में भी मैच से पहले प्रैक्टिस करते होंगे। इस पर लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, और वो है मेन एंट्रेंस। तो काफ़ी खूबसूरत है, और कितना खूबसूरत है ये तो अंदर जाके पता लगेगा। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो फाइनली आ गया हूँ मैं धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और वो 2 एंड होंगे, एक एंड उस तरफ और एक एंड इस तरफ, बीच में मैच चलता होगा। काफ़ी छोटा सा ग्राउंड है, पर ठीक है, मुझे लगता ही नहीं है कि ये कोलकाता का ईडन गार्डन जैसा कोई ग्राउंड होगा। पर ठीक है, मुझे देखना था तो मैंने देख लिया और आपको बता दिया कि किस तरीके से दिखता है। 30 रुपये की टिकट है और जायज़ है इस ग्राउंड को देखने के लिए। खूबसूरती ज़्यादा है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है ये। तो ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब कोई नया प्लेस डिस्कवर करते हैं। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड की इस सीन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब चलता हूँ कुछ नई जगह पे, देखता हूँ क्या नया और देख पाता हूँ यहाँ पे। बस यही था, एक बार आखिरी बार आपको भी दिखा देता हूँ धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड। तो काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे आना ज़रूरी है, वर्थ है मेरे हिसाब से, आपका जरूर आना चाहिए। और क्या बोलते हैं, मेरी वीडियो देख के 1-2 बंदे और इंस्पायर हो, यहाँ पर ज़रूर आए। तो चलता हूँ यहाँ से, टाइम का आस बच गया है, खाना भी खाना है, और फिर मुझे वापस अपने होटल में जाना है। फिर वहाँ पर जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, काफ़ी घुमाई हो गई है। तो चलिए, हाँ, रास्ते में अगर कुछ अच्छा मिला तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय। तो फाइनली मैं बैक टू द होटल। तो बस जितना घूमा था घूम लिया मैंने। आज मैं थोड़ी लोकली घूमता हूँ। 3:30 बज गए, 3:30 बज गए, थोड़ा लोकल घूमूंगा, देखता हूँ यहाँ पे लोकल है क्या, लोकल फूड ट्राई करेंगे। और कल का मेरा सीन है बाक्सू वाटरफॉल, और उसके बाद मुझे जाना है त्रियुण ट्रैक, तो कल मैं वो कवर करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी थोड़ा मोटा क्लिप जो होगी वो आपको दिखा दूँगा मैं आगे आने वाली वीडियो में। तो ठीक है, अभी तक के लिए यही था, थोड़ा आराम करता हूँ, तक भी बहुत गया हूँ। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सर। अभी हाँ